नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन पर आरोप प्रत्यारोप और प्रहार इतना जबरदस्त हो रहा है कि चुनाव के ऐन पहले मंगल पांडे को अब ये सोचना पड़ेगा कि आखिर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से वे किस तरह से लड़ेंगे और किस तरह से उनसे बचेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे मंगल पांडे पर बड़ा आरोप लगाया है और ये एक ऐसा आरोप है जो भाजपा पहले कांग्रेस नेताओं पर लगाती थी। भ्रष्टाचार के आरोप, कुछ काम करने के एवज में कुछ लेने का आरोप, ये सीधा सीधा आरोप प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर लगा दिया है। मंगल पांडे पर आरोप लगाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि मंगल पांडे की पत्नी के नाम पर दिल्ली में फ्लैट खरीदा गया है और उस फ्लैट में 25 लाख रुपए जो है वो दिलीप जायसवाल ने दिया है और दिलीप जायसवाल जो 25 लाख रुपए दिए हैं उसके एवज में मंगल पांडे ने उनके जो मेडिकल कॉलेज है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने में मदद की है। अब देखिए, ये पूरा जो आरोप है, ये आरोप ऐसा है जो बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाला है। इसके अलावे मंगल पांडे पर एम्बुलेंस घोटाले का भी आरोप उन्होंने लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि जो एम्बुलेंस है वो कम पैसे का था और उसे अधिक पैसे में खरीदा गया है। बजाब्ते सबके कागजात लेकर आज प्रशांत किशोर बैठे हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने आयुष्मान कार्ड में भी जो कई तरह की धांधलियां हैं उस पर भी इशारा किया और बताया कि दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे के सांठगांठ से बिहार के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किस तरह से घोटाले हो रहे हैं उसका उन्होंने उजागर किया एक तरह से अपने तरफ से। और अब पूरा मामला जो है वो बिहार के राजनीति में छाया हुआ है। जब मंगल पांडे एक तरफ सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के पतार गांव में जहां दलित पुत्री के बेटी के साथ शादी उनके किया, कन्यादान उसका किया और कन्यादान कर जहां सुर्खियां बटोरते, ठीक सुबह यदि उन पर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए गए तो इसका मतलब ये है कि मंगल पांडे को एक तरीके से देखा जाए तो घेरा जा रहा है और मंगल पांडे जहां जहां जा रहे हैं, जो जो काम कर रहे हैं, उनके कार्यों को लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है और उसमें से कमियां निकाली जा रही हैं। तो ये मंगल पांडे के लिए कठिन परीक्षा का दौर है। उन्हें इन सभी आरोपों का जवाब देना होगा। यदि राजनीति में बहुत आगे जाना है मंगल पांडे को और आगे बढ़ना है तो उन्हें इन आरोपों से घबराना नहीं है। यदि वे राजनीति में स्वच्छ हैं तो उन्हें इन आरोपों का जवाब सटीक तरीके से देना पड़ेगा। आप जानते हैं कि मंगल पांडे अच्छे वक्ता हैं और बोलने में भी उनको महारत हासिल है। बिहार की राजनीति में बीजेपी के तरफ से वो कमान जब जब संभालते हैं तो ज़बरदस्त तरीके से वो बोलते भी हैं। तो ऐसे में जब अब उन्हीं पर सीधा आरोप लगा है तो इसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा और इसको जवाब देने के लिए मंगल पांडे की तैयारी भी होगी। लेकिन अब देखना है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर बीजेपी के पूरे जो टॉप लीडर है उसके एक एक नेता के बारे में जिस तरह से प्रशांत किशोर उजागर कर रहे हैं मामले, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट के समान है। यदि इस पर तत्काल रूप से बीजेपी कार्रवाई नहीं करेगी, बीजेपी अपने तरफ से इन सवाल जो उठाए जा रहे हैं या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर उसको कैसे वो अपनी सफाई नहीं देगी, उसको पूरी तरह से जनता के सामने उसे उजागर नहीं करेगी, तो फिर बीजेपी के की भी वही हालत होगी जो 2014 में जिस तरह से भाजपा ने कांग्रेस का हाल किया था। कई घोटाले उजागर किए थे और उसके बाद कांग्रेस का शासन जो है वो केंद्र से हट गया था।
अब बिहार में वही स्थिति है। अब नीतीश सरकार पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे थे, जो लगे भी थे उसको भी जनता ने ऐसा देखा कि वो भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, बल्कि विपक्षी इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कागजात लेकर बैठा, बजाबते मीडिया के सामने अकाउंट नंबर, तरह तरह की बातें की, पूरा खोल के रखा, तो उस पर तो अब बीजेपी की सफाई आनी चाहिए। दिलीप जायसवाल पर ऐसे ही प्रशांत किशोर पहले मामला उठा चुके हैं और उसके बाद से दिलीप जायसवाल उस तरह से गरजते हुए नहीं बोलते हुए देखे जाते हैं जिस तरह से वो पहले बोला करते थे। अब मंगल पांडे की बारी है, सम्राट चौधरी पर वो अब वैसे ही कर चुके हैं, जीवेश मिश्रा का मामला वो उठा चुके हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी के जितने भी टॉप लीडर हैं उन सबको प्रशांत किशोर अपने लपेटे में ले चुके हैं। प्रशांत किशोर का जो पंजा है वो उनके गर्दन तक पहुंच चुका है और अब बीजेपी के नेताओं को ये देखना है कि कैसे उस पंजे से अपने गर्दन को बचाते हैं, कैसे जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रखते हैं। नहीं तो एक भ्रम की स्थिति तो जनता में है। जनता तो यदि ये आंकड़ा, ये डाटा, ये सारी चीज देख रही है तो उसके तो मन में लग रहा है कि कहीं ना कहीं घोटाला तो हो रहा है, कहीं ना कहीं तो लूटा जा रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला तो बनता है। और यदि जनता के मन में ये चला गया तो जो दाग नीतीश कुमार की सरकार पर या बीजेपी के सरकार पर बिहार में नहीं लगी थी, जो दाग लालू यादव की सरकार पर लगी थी और जिसके वजह से लालू यादव सत्ता से बाहर हो गए, यदि वही दाग बीजेपी और नीतीश कुमार के दामन पर लग गया तो फिर क्या होगा बिहार की राजनीति में, आप समझ सकते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव हमलावर हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर हमलावर हैं और जिस तरह से अन्य नेता हमलावर हैं, उससे बीजेपी और एनडीए को एक सटीक रणनीति बनानी पड़ेगी और इन हमलों का जवाब भी देना पड़ेगा। इन्हें न दे तो जनता के सामने तो जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि जनता सब देख रही है और जब जनता देख रही है तो वो चाहती है कि उसका नेता भी स्पष्टवादी हो, स्पष्ट बातों का स्पष्ट जवाब दे। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने सीधा सीधा एक एक सबूत के साथ सीधा आरोप लगाया, उसी तरह सीधा सीधा एक एक बिंदु पर सीधा जवाब देना होगा। यदि जवाब देने में बीजेपी असफल रहती है तो फिर मामला कुछ और होगा, ये जनता के बीच ये संदेश जा सकता है। और जब ये संदेश जाएगा तो प्रशांत किशोर अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे और वो जो चाहते हैं और जो ये कहते हैं कि आरजेडी और इधर एनडीए दोनों बिहार के लिए नुकसानदायक है। नीतीश कुमार भी अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति में वे कुछ नहीं कर सकते, तेजस्वी यादव पर वे अलग से हमलावर होते हैं और विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, उसको बल मिलेगा और जब उसको बल मिलेगा तो जनता उनके तरफ देखने लगेगी। इसलिए बीजेपी और एनडीए को चाहिए कि प्रशांत किशोर ने जो जो आरोप लगाया है उस पर सीधा सीधा जवाब दे। इसके अलावे उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अब देखिए, मंगल पांडे की घेराई तो बहुत लंबे समय से चल रही है। मंगल पांडे के खिलाफ स्थानीय स्तर पर भी, उनके जिला में भी उनके कार्यकर्ताओं में उनके कई बड़े नेता उनके खिलाफ बोलते रहे हैं। इसके अलावे हेल्थ सेक्टर में उनके कामों को लेकर मीडिया भी उनको दिखाती रही है, निशाने पर लेती रही है। अभी मढ़ौरा में एक हॉस्पिटल का उन्होंने उद्घाटन किया और उद्घाटन के अगले ही दिन वहाँ के स्थानीय विधायक जितेंद्र राय वहाँ जाते हैं, अस्पताल का इंस्पेक्शन करते हैं, बजाते उसका फोटो लेते हैं, वीडियो बनाया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है। फिर सिवान में ऐसी ही घटनाएं होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि मंगल पांडे पर निशाना लगाया जा रहा है। अब मंगल पांडे को बचना है कहाँ, तो वो दलित पुत्री को कन्यादान देकर नाम कमाते भारत में और बिहार में उनका नाम होता। जिस दिन उन्होंने काम किया ठीक उसके अगले दिन सुबह यदि प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंगल पांडे पर सीधा प्रहार करते हैं,
वो भी मामूली प्रहार नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी और मसाला मंगल पांडे के खिलाफ उन्होंने रखा होगा और मंगल पांडे के लिए एक विस्तृत योजना विपक्ष और प्रशांत किशोर ने बनाई होगी, जो इनकी छवि जो भाजपा में बढ़ता हुआ कद था उसको कम करने के लिए, क्योंकि बीजेपी में मंगल पांडे एक सुलझे हुए नेता माने जाते थे, तो इनका कद जो कम हो जाए उसके लिए पूरी तरह से प्रयास चल रहा है। और इस प्रयासों में यदि विपक्ष इनके कमजोरियों को ढूंढने में सफल हो जाता है तो निश्चित रूप से ये मंगल पांडे के लिए नुकसानदायक होगा। तो इसलिए ये सबसे बड़ा परीक्षा का समय है मंगल पांडे के लिए। इससे वो कैसे निपटते हैं आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।